हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें जो है संख्या बतानी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 अंकों वाली संख्या की बात की गई है। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों वाली संख्या वो होती है जिसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। एक उदाहरण देखिए, अगर आप ये उदाहरण समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये संख्या है मेरे पास एक 15। ठीक है, ये क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। इसमें 5 क्या है? इकाई का अंक है और 1 क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है, तो ये 15 क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि संख्या का अंकों का योग निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इस संख्या के अंकों का योग निकालना है तो मैं क्या करूँगी? मैं 1 में 5 जोड़ दूँगी। मैं 1 में क्या करूँगी? 5 जोड़ दूँगी। तो क्या आया मेरे पास? 6। ठीक है, तो योग क्या आया? 6 आया। अगर मतलब 2 अंकों वाली संख्या का योग निकालना है तो मैंने क्या करना है? इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। तो जो आएगा जोड़कर वो क्या कहलाएगा? इसका योग कहलाएगा। तो ये 6 क्या है? योग है। अब इसी के अलावा इसमें मुझसे एक और बात पूछी जाए कि अगर इकाई का अंक 5 है, ठीक है, अगर इकाई का अंक 5 है तो बताओ दहाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, दहाई का अंक मैं कैसे निकालूंगी? मैं योग में से इकाई का अंक घटा दूंगी। 6 में से 5 गए, कितना आया? 1। तो ये क्या है? इकाई का अंक। देखिए, इकाई का अंक आ गया ना। तो अगर मुझे दहाई का अंक दिया हो और मुझे इकाई का अंक निकालना, तो मैं क्या करूँगी? योग में से इकाई का अंक जो है घटा दूंगी, तो मुझे दहाई का अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, 2 अंकों वाली संख्या की बात की गई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि उसका इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। तो मैं क्या करूँगी? मैं मान लूँगी कि इकाई का अंक क्या है? x है। तो देखिए, मैंने माना इकाई का अंक क्या है? x है। तो अब देखिए, दहाई का अंक क्या होगा? उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। तो दहाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम योग में से इकाई का अंक क्या करेंगे? घटा देंगे। हमने अभी इस एग्जाम्पल में भी देखा था ना, 1+5 वाले में हमने क्या करा था? योग में से इकाई का अंक घटा दिया था। अब देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? x है और योग क्या है? 9 है। तो हम क्या करेंगे? 9 माइनस x कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा दहाई का अंक हो जाएगा। तो दहाई का अंक क्या है? 9 माइनस x। तो अब हमें इकाई का अंक मिल गया, दहाई का अंक मिल गया। अब देखिए, संख्या क्या बनेगी? तो संख्या पता करने के लिए हम एक बार फिर से वही एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये 15 है। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 जमा 5 लिख सकती हूँ ना मैं 15 को। ठीक है, 10 जमा 5 लिख दिया मैंने। अब देखिए, ये 10 कैसे आया? 10 मेरे पास ऐसे आया कि मैंने दहाई का जो ये अंक है, दहाई का अंक क्या है? 1, इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया और फिर उसमें क्या जोड़ दिया? इकाई का अंक जोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या करा? जो ये दहाई का अंक है उसको मैंने 10 से गुणा करा और फिर उसमें क्या जोड़ना है? इकाई का अंक जोड़ना है। तो मुझे क्या मिल रहा है? ये संख्या 15 मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसमें भी हम क्या करेंगे? संख्या पता करने के लिए हम दहाई के अंक को, क्या है दहाई का अंक? 9 माइनस एक्स, हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। हम 10 से गुणा कर देंगे 9 माइनस एक्स को, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे? हम इकाई का अंक जोड़ देंगे। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? x है। तो इससे हमें जो है संख्या मिल जाएगी कि वो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो अब देखिए, इसे सोल्व कर लेंगे। बराबर 10 से पहले हम 9 को गुणा करेंगे। 10 में कितना आएगा? 90। फिर माइनस का निशान, फिर 10 को हम x से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 10 गुणा x, 10x, फिर जमा x लिख लेंगे। बराबर 90। अब देखिए, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 1 है। ठीक है, माइनस 10x है और यहाँ पे क्या है? प्लस x है। जब एक माइनस का हो और एक क्या हो? प्लस का हो, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो मैं 10x में से एक x घटा दूंगी। 10 में से 1 गई, कितना आया? 9।
ठीक है। और बड़ी संख्या कौन सी है 10, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा -9x। तो मेरे पास संख्या क्या आ गई 90 - 9x। ये तो आ गई मेरे पास संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, अब मुझे क्या करना है, इस संख्या के जो ये अंक हैं, ठीक है, ये संख्या है, इस संख्या के ये जो अंक हैं इनका मैंने स्थान बदल देना है। तो देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने अंकों का स्थान बदल देना है। तो संख्या क्या है हमारे पास, ये है संख्या, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, अंकों का स्थान बदल देना है। एक अंक हमारे पास ये है और दूसरा अंक क्या है, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एक अंक ये है और दूसरा अंक क्या है ये। तो हमने क्या करना है, अंकों का स्थान बदल देना है। मतलब यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 - x यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 10 गुणा, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब अंकों का स्थान बदलना है तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 10 गुणा x, और जमा 9 - x कहाँ आ जाएगा, इस x की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पे 9 - x, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 10 को x से गुणा करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं 10x, ठीक है। फिर जमा 9, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब गुणा होता है, तो यहाँ तो जमा ही आएगा, यहाँ भी जमा था, जमा को जमा से गुणा करा जमा, ठीक है। अब यहाँ जमा है और यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा माइनस और फिर ये x, ठीक है। अब देखिए हम पहले x वालों को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए प्लस का 10x और यहाँ माइनस का x है, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 10x में से एक x गया, कितना आएगा 9x। और बड़ी संख्या कौन सी है 10, उसके साथ कौन सा निशान है प्लस का, तो प्लस का 9x जमा 9। तो अब जब हमने स्थान बदल दिया तो हमारे पास संख्या कौन सी आ रही है 9x जमा 9 आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे और भी दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो आई है हमारी, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या वो क्या है, दी गई संख्या, मतलब जो ये संख्या आई थी हमारे पास, इस दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो देखिए प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो प्राप्त संख्या है, ठीक है, स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है 9x जमा 9, ये संख्या क्या है दी गई संख्या। दी गई संख्या क्या आई थी हमारी 90 - 9x। तो ये जो प्राप्त संख्या है इस दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो मैं क्या करूँगी, इस दी गई संख्या में क्या करूँगी 27 जोड़ दूँगी। 90 - 9x ये दी गई संख्या है, इसमें मैंने क्या जोड़ देना है 27 जोड़ देना है। तो ये जो प्राप्त संख्या है वो क्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब ये एक समीकरण बन गया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे तो पहले x वालों को एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है, 9x, और यहाँ भी है एक x, तो इसको भी हम इधर ले आएंगे। ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 9x, ठीक है, बराबर। अब बिना x वालों को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब पहले देखिए ये 9x तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या है 90 बचा और प्लस 27। अब यहाँ जो है 9 है, इसको भी हम बराबर के किस तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 9x और 9x है, 9 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 18x बराबर। अब देखिए हमने जोड़ना है तो पहले हम एक जैसे निशान वालों को इकट्ठे जोड़ लेंगे। देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हम दोनों प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117 और फिर -9। अब देखिए x का मान निकालना है, ठीक है। अभी 18x को तो हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। अब 117 में से 19 घटाएंगे, 17 में से 9 गए 8, 0 और ये 1, तो 117 में से 9 गई कितना आया 108 आया। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे। अब 18 इसके साथ गुणा में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो 18 को हम काट लेंगे, 108 पे कितने पे जाएगा 18 छिके 108। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। और हमें क्या बतानी है, अब संख्या बतानी है। तो अब देखिए संख्या बतानी है हमें, तो संख्या पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना चाहिए। तो इकाई का अंक मैंने माना था x और x का मान क्या आया है 6 आया, तो इकाई का अंक जो है 6 आ गया, ठीक है। मैंने x में रख लिया ना 6 का मान।
तो इकाई का अंक क्या आ गया 6। अब दहाई का अंक देखिए 9 माइनस एक्स था, इसमें एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान क्या है 6, तो 9 माइनस 6, 9 में से 6 गई कितना आया 3 आया। तो अब संख्या देखिए कैसे बनेगी, इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3, तो मतलब संख्या क्या है 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें भी जो है 2 अंकों वाली संख्या की बात की गई है, तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, जिसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लूँगी कि इकाई का अंक क्या है x है। तो देखिए मैंने माना कि संख्या में जो इकाई का अंक है वो क्या है x है। तो अब देखिए दहाई का अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो वो एक अंक है वो दूसरे का 3 गुना है, एक अंक क्या है दूसरे का 3 गुना है। तो अगर मैंने मान लिया कि इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा, इसका 3 गुना होगा। तो मतलब मैं इस इकाई के अंक को क्या करूँगी, 3 से गुणा कर दूँगी, तो 3 गुणा x बराबर 3x। तो दहाई का अंक क्या आ गया 3x। तो अब देखिए इकाई का अंक मिल गया मुझे, दहाई का अंक मिल गया। अब देखिए संख्या क्या होगी, तो देखिए संख्या क्या होगी, संख्या प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना है, जो ये दहाई का अंक है इसको हमने किससे गुणा कर देना है 10 से। तो हम 10 से गुणा कर देंगे दहाई के अंक को और फिर इसमें हम जोड़ देंगे इकाई का अंक, तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था मैंने उसमें आपको समझा दिया था कि हमने 10 से क्यों गुणा करा था। तो ठीक है, तो जब भी संख्या पता करनी हो तो हमने क्या करना है, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देना है और इसमें क्या करना है, इकाई का अंक जोड़ देना है। अब इसे सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इसे हमने सोल्व करना था, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले 10 को 3 से गुणा कर देंगे। जब भी गुणा जमा ये निशान दिए होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, गुणा को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखिए 3x के साथ गुणा, तो पहले हम इस गुणा को सोल्व करेंगे। 10 दिए 30x, फिर जमा x। ठीक है, 30x में एक x जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 31x। तो संख्या क्या है 31x है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब हमने भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में संख्या के अंकों का स्थान बदल देना है। तो अब देखिए अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अब संख्या ये है, इसमें हमने क्या करना है, अंकों का स्थान बदल देना है। एक अंक ये है और दूसरा अंक क्या है, ये है, हमने स्थान बदलना है। ठीक है, 10 गुणा हम ऐसे ही रहने देंगे, जो ये 10 गुणा लिखा है ये हम ऐसे ही रहने दें। अब हम इसमें क्या बदल देंगे, स्थान बदल देंगे। 3x की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे, फिर जमा, और x की जगह क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे 3x लिख लेंगे। तो ये हमने अंकों का क्या कर दिया, स्थान बदल दिया। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। तो पहले हमने क्या करना है, पहले गुणा करना है। तो 10 को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा 10x जमा 3x। 10 में 3 जोड़ा कितना आया 13, तो हमारा आंसर क्या आया 13x। मतलब इनको जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो क्या है 13x है। अब इतना हमने सोल्व कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकों के स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या आई है, कौन सी आई है 13x। ये जो प्राप्त संख्या आई है ये क्या है, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब इस प्राप्त संख्या में अगर मैं ये जो संख्या दी गई है इसको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल रहा है 88 मिल रहा है। तो देखिए प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है, जो अंक बदलकर प्राप्त संख्या है कौन सी 13x, इसमें अगर मैं दी गई संख्या जोड़ दूं, दी गई संख्या कौन सी आई है 31x, इसमें मैं अगर ये जोड़ दूं 31x तो मुझे क्या मिल रहा है 88 मिल रहा है। तो अब ये एक समीकरण बन गया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले हम इन x वालों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 13 में हम 31 जोड़ेंगे, कितना आएगा 44। तो 13x और 31x कितना हो गया 44x बराबर 88। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो हम x को यहीं रहने देंगे और 44 जो है यहाँ गुणा में, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा बटे में, तो बराबर 88 बटे 44। अब इसे काट लीजिए, कितने पे कटेगा 44 एकम 44 और 44 दूनी 88, तो बराबर 2। x का मान क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हमें क्या बताना है, संख्या बताना है।
तो अब देखिए संख्या क्या होगी, ठीक है, संख्या बतानी है हमने। तो हमारे पास दी गई संख्या क्या आई थी, 31x आई थी। तो हमने ये संख्या ही बतानी है ना, तो दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 31x, हमें यही संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रख लेंगे। 31 गुणा x का मान क्या है, 2 रखा हमने इसमें। 31 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो मतलब जो संख्या है वो कौन सी है, 62 आई है। इसमें देखिए मैंने जो डायरेक्ट संख्या थी ना, उसी में मैंने x का मान रख लिया। आप चाहे तो पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में पहले इकाई के अंक में x का मान रखा था और फिर किस में रखा था, दहाई के अंक में x का मान रखा था। आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, संख्या निकाल लेते हैं, पर ये आसान तरीका है, इसलिए मैंने क्या करा, संख्या में जो है सीधा x का मान रख दिया। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो आज हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।